शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो एता मता रुका हुक्म के दरमियान, तिनका जोरा चाहिए जो हक आगू होसी बयान। ये बातें धनी के आगे परम धाम में हमारी जाहिर होंगी कि वहां पर हुक्म नहीं अंदर जा पाएगा। ने खिलवत में रूहों और राज्य के बीच में हुक्म नहीं जा पाएगा। हुक्म इधर आया हुआ है, बाहर मूल परमधाम के अंदर हुक्म नहीं जाएगा। तो वहां पर किसका, जब धनी के आगे बयानबाजी होगी हमारी और धनी के साथ तकरार होगी, दलीलें दी जाएंगी। धनी कहेंगे मैंने ये किया, हम क्या कहेंगे, हमने तो कुछ किया नहीं। हम कहेंगे हमें तो हुक्म आड़े आ गए। तो धनी वहां हुक्म नहीं आएगा, वहां रूह की राज्य से बातें हो रही है। वहां रूह कहेगी, फिर राज्य कहेंगे तेरे को ये ऐसा चांस दिया गया था, तू तो हुक्म के सिर दोष। हुक्म तो वहां आएगा ही नहीं, तब क्या करेंगे। तब हमको, आज घर पे हम आ गए मान लीजिए, अपने ही घर में, संसार वाले घर में 14 लोग माया में बैठे हैं यहाँ पर। सारी चीजें बाहर छोड़ के आ जाते हैं, वो पति हो चाहे पत्नी हो। बाई ना आवे मान लो, घर में काम करने वाली, सफाई करने वाली, क्या उस दिन हम काम नहीं करते। सच्ची बताना, घर की झाड़ू पोछा नहीं करते, बर्तन नहीं धोते, सब काम करते हैं। और क्यों करते हैं, और खुशी खुशी करते हैं। चिड़चिड़ भले कितनी मचाए लेकिन फिर भी करते हैं, छोड़ते नहीं है। भी कल आएगी तो कल कर लो, क्यों, क्योंकि मेरा घर है। और फिर उसमें क्या होता है, देखो सुंदर सा जी, पति भी लग जाता है, बच्चे भी लग जाते हैं, सब काम हो जाता है। कि आज मम्मी अकेली लग रही है तो फिर अकेले कैसे काम होगा। तो लेकिन हुज्जत के काम का हिम्मत किसको करनी पड़ती है, उस स्त्री को करनी पड़ती है जिसने अपना घर कहा। तो और फिर उस दिन सफाई भी ज्यादा अच्छे तरीके से होती है सुंदर सा जी। ये हमारा भी तो घर ही है, इसको पाक साफ करने के लिए कि हम खुद नहीं लगेंगे। हम कहेंगे कि भाई हुक्म ही आवे और पाक साफ कर जावे, तो कैसे, कितने दिन सफाई कर लेगी, कितने दिन हुक्म करेगा सफाई, कितने। और बीच में जब एक दिन छुट्टी ना भी करे हुक्म, हुक्म तो कभी छुट्टी करेगा नहीं, संसार की बाइयां ही छुट्टी करती। लेकिन जिस दिन घर बाई छुट्टी करती है उस दिन घर ज्यादा साफ होता है। क्यों, क्योंकि अपना घर होता है ना, तो कहते हैं आज चल चलो छुट्टी गाली, और मैं इधर जाले भी देख लवा, ए भी कर लवा, अच्छी तरह कोने भी साफ कर लूं, ये भी हटा के कर लूं, यहाँ पर भी। और दूसरे दिन जब वो आता है ना काम करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, तू क्या सफाई करती, यहाँ से भी कर, वहां से भी कर, और अच्छी तरह से सफाई कर। तो हमें हमारी रूह के प्रति ऐसे ही जागृत होना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि मेरी रूह मेरे धनी के अंग संग्रह कहीं पर भी उससे इतना धनी से जुदाईगी इतनी सी भी ना हो। और हुक्म के आड़े पट देकर हम वहां पर नहीं कह पाएंगे कि हुक्म हमारे आड़े आ गया था। नहीं, हम तो चाहते थे आपको रिझाना, आपको प्यार करना, आपसे बात, पर क्या करें, हुक्म आड़े वहां परम धाम में खिलवत में वो कहते हैं हुक्म नहीं जाएगा। हंसी ना होसी हुक्म पर है, हंसी रूहों पर। वहां पर फिर हंसी हुक्म पर नहीं होगी, क्योंकि हुक्म तो राजी महाराज ने हुक्म का स्वरूप संसार में आया, मूल परम धाम में हुक्म का स्वरूप नहीं है। ये बात हम सबको पता है। परम धाम के अंदर हुक्म का स्वरूप नहीं है। नूर सागर परम धाम में होने के बावजूद भी एक्टिव नहीं है। एक्टिव कहाँ है? संसार में। धनी ने अपने हुक्म के स्वरूप को अक्षर ब्रह्म को दे रखा है, खेल बनाने और मिटाने के लिए, और रूहों को इस संसार में खेल दिखाने के लिए। अब जब हम वापस अपने घर जाएंगे तो वहां पर हुक्म तो फिर यही रह जाए, हुक्म राज्य के अंदर ही समा जाएगा, हम फिर राज्य के समक्ष हो जाएंगे। तब किसकी हंसी होएगी, हमारी हंसी होएगी। जा हंसी न होसी हुक्म पर है, हंसी रूहों पर। जाको गुनाह पहुंचा खिलवते, कहे अल्लाह कला यूं कर। कि ये गुनाह, रूह का गुनाह खिलवत खाने में पहुंचे कि रूह ने अपने धनी को याद नहीं किया। धनी का हुक्म आया, उन्होंने हमको उठाया, धनी के हुक्म ने इस 14 लोक में हमें माया और ब्रह्म के बीच का फर्क बताया, और फिर भी हमने ब्रह्म का साथ नहीं किया।
फिर भी हम इस नासूती माया से लगे रहे। हमारे ऊपर दुख आया, सुख आया, हमने धनी के प्रति ईमान पर नहीं खड़े। हमने धनी की साहिबी को जाना ही नहीं, धनी के लाड प्यार को जाना ही नहीं। जब हम इनको जान जाएंगे तो फिर क्या है कि हुक्म भी हमारे आड़े पट नहीं आ पाए। और और जब हम ये गुनाह हमारा फिर कहाँ पहुंचेगा? कहते ना, कौन सा गुनाह हमने खेल मांगने का गुनाह किया? नहीं, खेल मांगने मांगने का गुनाह नहीं। वो तो ना मांगया ना उपजया, धनी ने दिया था, धनी ने दिखा दिया खेल। लेकिन इस खेल में आकर अपने मूल संबंध को भूल जाना, धनी को भूल जाना, अपने पति को भूल जाना, ये और अजागृत कराने के बावजूद, और फिर कहते हैं ना, एक तो होता है सुंदर सा जी गलती हो जाए। गलती क्या हो जाती है भाई? अनजाने में गलती हो गई, संसार में आ गए, राज्य को भूल गए। क्योंकि संसार की गति ही ऐसी है कि 14 लोग का रंग चढ़ गया। ठीक है, गलती माफ हो गई, धनी ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद जब धनी ने हमको हाथ पकड़कर जगा दिया, हमको हमारे घर की पहचान करा दी, अपने स्वरूप की पहचान करा दी, अपने चरणों से जोड़ दिया, और फिर भी रूह जो है बाहरी मान शान इज्जत में लगी रह जाए, संसार के कर्मों में लगी रह जाए, और धनी के साथ अपनी निज बातों को याद ना करे, और अपने अंदर वो विरह ना लावे धनी का, तो ये गुनाह है हमारा। कि जानबूझ कर जो हम गलती करेंगे फिर उस बात पे माफी नहीं मिलेगी। माफी किस बात पे मिलती है? अनजाने में गलती होगी, बच्चा करके आता है कोई भी गलती अनजाने में, चल कोई बात नहीं, लेकिन आज तेरे को समझा रही हूँ, आगे से मत करना। अब वही बच्चा जो 8 साल का, 6 साल का, 10 साल का अनजाने में करता है, हम कभी भी उसको नहीं मारते। लेकिन वही जहाँ थोड़ा सा वो 12-15 साल का होता है, और टाइम पर घर ना आवे, या कहीं पर भी बच्चा इधर से उधर स्कूल जाने की बजाय कहीं और चला जाए, और घर जब आए तो माँ तमाट खींच के माँ, तेरे को पता नहीं, तेरे को समझाया नहीं हुआ बचपन से आज कि घर पे तेरी माँ तेरी चिंता कर रही होगी, या तेरे ऊपर हम इतना पैसा खर्च करते हैं, तू स्कूल में नहीं गया, तो पिक्चर देखने चला गया, इधर उधर चला गया। ये हांसी है, ये गुनाह है हमारा, कि हमें सब कुछ समझ आने के बावजूद हम धनी के चरण कमल में हमारा दिल नहीं लगता। बैठे माशूक जहर तो दिल न लगे, माशूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी न तरसे, तो भी छोड़े न नींद विकार, जो इसी प्रकरण की चौथी या पांचवी चौपाई में हमारा आया था, दूसरी चौपाई में। भी बेशक हुए अकिल में तो भी छोड़े न नींद विकार। तो ये गुनाह हमारा कहाँ जाके लगेगा? घर परम धाम में। राजी महाराज कहेंगे तेरे को देने में मैंने कौन सी कमी की थी? तेरे को हाथ पकड़ के मैंने उठाया, तेरे को तारतम दिया, तेरे को सतगुरु महाराज जाहिर स्वरूप दिया, उन्होंने तेरे को एक एक बात समझाई, फिर चलवाई, फिर हिदायत दी, फिर धनी के इन वचनों से जोड़ा। इन वचनों को जोड़ने के बाद ये वचन कहलवाए हमारे मुख से एक दूसरे को। ये कहलवाना नहीं कि चर्चा करना ना, हम सुंदर साथ के बीच में भी तो बैठते हैं, कितनी ही बातें कर जाते हैं, कितनी ही शेखी में बता जाते हैं, मैंने, मेरे को ये अनुभव हुआ, मेरे को वो हुआ, और वापस वहीं का वहीं, नाला उठेदा उठी पर नाला उठेदा उठी। अभी कल कोई बात हो रही थी किसी की, तो कह रहे हैं कि सरकार सदा कहा करते थे परनाला थे उठेदा उठी। कोई भी बात के, चाहे बड़े बड़े हम देखते हैं संत महंत गुरुजन, जिनको जिन बात से चिढ़ मच जाती है उसी बात को पीछे पड़ जाते हैं भाई, गाना नहीं, बजाना नहीं, ढोलक नहीं। ये सब भी तो धनी के ही गुण है, लेकिन कह देते हैं हमारा ये विषय नहीं है, हमें इससे नहीं। मैं तो यहाँ पर रुक, जाको गुनाह पहुंचा खिलवते, ये हमारा गुनाह है कि हम जो जान बूझ कर सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसो अलिखे सुख अखंड, ये खो रहे हैं हम सुख। तो ये गुनाह परम धाम में पहुंच जाएगा, और इस गुनाह पे हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। क्यों? क्योंकि अनजाने में करा नहीं। जहाँ हक ने कहा अलस्तो बेरबकुम, कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम, और यहाँ पर कितने ही खावंद बना के बैठ गए।
और फिर उसके बाद धनी को जानने समझने के बाद भी फिर भी यदि संसार में कोई दुख सुख आता है तो फिर देखो, कभी वहां पे मत्थे टेक रहे हैं, कभी वहां पे मत्थे टेक रहे हैं। तो धनी की प्रति ईमान में कमी है, गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है, गुनाह है। ये सब बातें कहाँ पहुंचेंगी? खिलवत में पहुंचेंगी। ये कलाम अल्लाह के है। मोमिन बैठे खेल में, अजू बीच ख्वाब, गुनाह पहले पहुंचे अर्श में, करें माशूक रूहें हिसाब। क्या अभी हम बैठे तो खेल में ही हुए हैं और ख्वाब में ही बैठे हैं, लेकिन हमारा गुनाह हमसे पहले पहुंच जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जब सागरों को समझाने के लिए बात आती है, तो ज्वारदास जी की उसमें लिखा हुआ है सागर के लिए कि एक रुई, एक फुई उड़ी और सागर बन गया। और फिर जहां पर हमने जाना होता है वहां पर हमसे पहले हमारा विचार पहुंच जाता है, हमारी सोच पहुंच जाती है, और हम देखते हैं कि हम पन्ना जी में ही हैं। हमारे अंदर ख्वाब में आने लग पड़ते हैं पन्ना जी, रात दिन की। भाई हमने जैसे हमने पन्ना जी जाना है मान लीजिए, तो हमने कोई 2 दिन से नहीं, पहले सोचना शुरू कर देते, 2 महीने पहले जिससे सोचना शुरू कर देते। पन्ना जी जाना है, टिकट बुक करानी है, रिजर्व कराई, भाई फलान एसी में लेनी है या नॉन एसी में लेनी है, अच्छा किसने किसने जाना है, सबको इकट्ठा किया। फिर सब अपने अपने पैसे जमा करा दो भाई, सबकी इकट्ठे टिकट बुक करा दो। बाद में कोई मत कहना मैंने जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो 2 महीने पहले से प्लानिंग। तो मतलब पन्ना जी हमारे अंदर पहले से ही आ जाता है, और हम पन्ना जी पहले से पहुंच जाते हैं। वजूद हमारा भले बाद में पहुंचता है, लेकिन हमारा ख्याल पन्ना जी में पहुंच जाता है। इसी तरह से वो कह रहे हैं हमारा गुनाह घर परम धाम में हमारे पहुंचने से पहले पहुंच गया। हमने कौन कौन से गुनाह किए? गुनाह पहले पहुंचे अर्श में, करे माशूक रूहे हिसाब। और माशूक रज्जी महाराज बैठे हुए हैं हमारी इंतजार में, आओ तो सही बच्चों, आओ तो सही जरा। रूहें जो इतनी शेखियां, इतने धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम। और धनी हमको क्या करे, तू साध कर एक बेर में जीजी, हम साध ही नहीं करते तो 10 बेर जीजी कहाँ करेंगे वो हमारे। ये जो हमारे गुनाह वहां पहुंचेंगे हमारे घर पर। रात दिन हम खिलवत खाने की बातें करते हैं कि नहीं, मूल मिलावे की बातें करते हैं कि नहीं, सुंदर साजी करते हैं। रोज सुबह उठकर बैठकर धनी को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते, ध्यान में चितवन में। अच्छा कहीं पर भी कोई भी कष्ट होता है तो पहले कौन याद आता है? राज जी, राज शमन। राज शमन, डर लग गया, कुछ हो गया, स्कूटर चलाते चलाते भी अगर गलती से थोड़ा सा एक स्टेप, राज शमन जी। तो हम पहले पहुंचे हुए हैं रज्जी के चरणों में। हाँ, इसी तरह से हमारे अच्छे भले बुरे सब बातें धनी के चरणों में पड़ी। तभी तो पर आत्म हमारी कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी कैसा मुंह बना हुआ है, कभी मुंह बिसुड़े हुए बने हुए, कई टेढ़े बने हुए हैं, कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ की बात गुना पहुंचा पहले अर्श में। रात दिन जिनका ख्याल कर रहे हैं वहीं पर पहुंच के जाएंगे। उठे नहीं है वहां पर, ये बात पक्की है। उठेंगे तो पौड़े भेले जाग सी भेले। लेकिन हमारा ख्याल जिस प्रकार से परम धाम से हमारा ख्याल यहाँ आया हुआ है, इसी प्रकार से हमारे भी तो ख्याल वहां तक जा रहे हैं, क्योंकि हर बात वहीं को समर्पित करके की जा रही है। तो अलर्ट रहे। और माशूक रज्जी महाराज वहां पर हिसाब किताब का ब्यौरा, लेखा जोखा लेकर बैठे हुए कि देख तूने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नाही, पर यामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता यह माही। क्या? कि हक हुक्म तो है सब में। पहला तो हुक्म ये है कि धनी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया हुआ है, उन्होंने एक खेल बनाया और मिटाया है। और उनका हुक्म आदि नारायण में आया हुआ है, विष्णु भगवान में। और उन्होंने ख्वाब में आकर आ, आ, अहम एकम बहुश्यामी कर दिए। हुक्म तो सब में ही है, सारे ब्रह्मांड में रज्जी का हुक्म है। फिर उसके बाद भी बिना हुक्म कोई ना, बिना हुक्म के तो कोई भी नहीं। 14 तबक की धनी के हुक्म से बना। लेकिन या में हुक्म नजर लिए, जिस रूह पर इस अब 14 लोग के ब्रह्मांड को देखिए सुंदरता जी।
मेरी और आपकी गलती, हम लोग तो क्या साधारण सुंदर साथ बिल्कुल धनी के चरण कमल कोई दो चार जने जानते हैं, कोई नहीं जानते। हमारी बात तो फिर साधारण हो जाती है। हमारी कोई किसी ने बात सुनी ना सुनी, सुंदर साथ ने किसी ने कहा छोटी है कि किसी ने कहा कुछ, ना भी चली, लेकिन जो परमहंस की पदवी को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं दूसरी प्रसंग को दूसरे से तरीके से बता रही हूँ। पर जो परमहंस होते हैं, जिनके ऊपर, परमहंस हम ब्रह्म सृष्टि ही हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सीटों पर बैठे हुए हैं, जो आगे वाले अगुए हैं हमारे, जिनको धनी ने संसार में अपना नाम जाहिर करने का हुक्म दे रखा है, पर यामे नजर हुक्म लिए, और वो सत्य बात नहीं कहते, वो कुछ भी छिपा जाएंगे। भाई रूह के ऊपर हुक्म आया हुआ है, मेरे ऊपर हुक्म आया हुआ है कि भाई ये बात समझानी है, और मैं उसमें से अगर इतना सा भी पर्दा कर जाऊं बात को स्पष्ट करने में, कि इसमें तो मेरी मेरी निंदा होती है, तो मैं अपने ऊपर साइड में पर्दा डाल के बात कर जाऊं। पर यामे हुक्म नजर लिए, रूह का बड़ा मता यम है। उस रूह की तो महिमा, उस रूह का मता, क्योंकि सारे संसार ने आगे ग्रहण करना है। जैसे हादी सरकार साहब ने जो बात कही कि संसार, उनको जब ये बात स्पष्ट हुई, निज नाम श्री कृष्ण जिसे निज नाम श्री जी जय साहेब जी, उन्होंने इंतजार नहीं करी किसी, निज नाम श्री जी साहिब जी, उन्होंने उस बात का पहलू नहीं सोचे कि पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, या आगे मुझे कैसे फेस करना पड़ेगा, या कोई इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उनको धनी ने, क्योंकि धनी की नजर हुक्म किन पर आया हुआ था, उनके द्वारा टीका जब करवाना, उन्होंने टीका प्रारंभ किया, और टीके में उनको नित नए भेद खुलने शुरू हुए। तो उन्होंने कहीं पर भी अपनी मैं खुद ही नहीं रखी, उन्होंने हर बात को, रहस्य को विस्तार से सुंदर साथ को समझा, और इतना विस्तार से समझाया कि जो चौपाई उनको खुलती थी, या जो चौपाई का उनको जो छिपी बात खुलती थी, और ये भी तारतम भी उन्होंने कहीं उन्होंने नहीं बदला है सुंदर सा जी, उन्होंने वाणी में से ही निकाला है उसने नाम शिवजी साहिब जी को, और पुराने स्वरूप साहबों में छपा हुआ था उसका भी उन्होंने हमको दर्शन कराए हैं। लेकिन उन्होंने, जब उनको ये बात पता लगी, उन्होंने सब सुंदर साथ के लिए आम कर दी बात, दर्शन कराया, दीदार कराया, और हमको समझाया श्री जी साहिब जी। ये मता उनका, उन्होंने कहा कि मेरे धनी की महिमा ऐसी है कि सारा संसार उनको जाने, खाली एक समूह वर्ग ही क्यों जाने, एक कृष्ण जी को मानने वाले ही क्यों जाने कि मेरे राजीव केवल कुछ लोगों के, एक कम्युनिटी के हैं क्या मेरे धनी। ये रूह का मता उनके अंदर, रूह का मता उनके अंदर इतना जागृत था कि उन्होंने सारे संसार को कहा कि मेरा धनी तो 14 तबक का मालिक है, मेरा धनी तो सारी कम्युनिटीज का साहिब है, किसी एक विशेष वर्ग का है ही नहीं। और इस बात को उन्होंने जाहिर करने के लिए कहाँ तक उन्होंने इस बात को बताने की जरूरत नहीं कि रूह का बड़ा मता, या ये बड़ा मता है रूह का। इसके अंदर रूह ने अपने धनी को जाहिर करने में, रूह ने अपने धनी को ग्रहण करने में, अपने को आत्मसात धनी को लेने में कहीं पर भी कोई बीच में पर्दा नहीं आने, कहीं पर भी कोई आड़ापन नहीं आने। तो ये सुंदर सा जी बात, दावा दावा लेना आसान है, परंतु उसको जाहिर करना, उस दावे के पर खड़े रहना, और उसी का रिजल्ट है आज सुंदर साथ जी। मैं देखती हूँ कोई सुंदर साथ मुख पे माने या ना माने, ये हमारा विषय ही नहीं है। कोई श्री कृष्ण जी कहे हमारे लिए वो भी सुंदर साथ है, हमें कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, ये दावा जरूर हमारा है रूह का, कि भाई हमें धनी ने समझाया है, और हमने समझ कर लिया है। ऐसा नहीं है कि रट्टू तोते बनकर तोतों की तरह से हमने ले लिया है,
कि कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसियो मत। और हम फंस गए क्योंकि हमने समझा नहीं। नहीं, ये चीज हमने रज्जी की वाणी को, तो उन्होंने हमको समझा कर ही दी है। हमें एक एक बात का खुलासा कर कर हमारी रूह के अंदर उतारी गई है बात। अब हमसे कोई भी डिस्कशन करता है, करे ना करे हमें कोई मतलब। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हमारा आपका आत्म का नाता है। तुम्हें श्री कृष्ण जी तक बात समझ में आती है तो ये आपकी मंजिल, हमारी मंजिल नहीं। हमारी मंजिल कुछ और है आगे। हमारी मंजिल राजी श्यामा जी के चरण कमल। तो ये बात उन्होंने हमें समझाई है। तो ये दावे के साथ साथ उसके बाद फिर हम किसी और का मुख नहीं देखते। कोई कहे तो ठीक, ना कहे तो ठीक। लेना है तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लेना तुम्हारी। धनी ने वाणी सबके लिए दी है। सब खोलो, सब पढ़ो, सब मंथन करो। उन्होंने कोई एक स्लोगन एक अकेले कुछ निजानंदियों के लिए थोड़े कहा है। वाणी मंथन चितवन और रहनी का कोई सारे ब्रह्मांड के लिए बात कही। और प्रमाणित बात है। और ये शब्द कैसे हैं? लिखे हुए। किस पर? अभी कहा था ना कि गड़े हुए शब्द है, गड़े हुए। आत्म जागृति ही हमारा लक्ष्य, हमारा और कोई लक्ष्य ही नहीं है। अपनी आत्म को जगाना ही हमारा लक्ष्य। और उस आत्म को जगाने के लिए जितने भी ये चल रहा है आत्म जागृति का, ये प्रसंग ये चल रहा है कि मेरी रूह, जो कहा ना कि जिसमें धनी की हुक्म नजर लिए हुए है, मुझे मेरे धनी ने अपनी नजर में लेकर रखा है। मैं ये अपने लिए क्यों ना मानूं कि मुझे धनी ने अपनी नजर में लिया हुआ है। तो मेरा प्रयास उस नजर से नजर मिलाने का पूर्ण रहे। ना कि ऐसा वक्त आए कि धनी मुझे आंख उठाकर देखे और मेरा सिर गुनाहों से नीचे झुका। हम भी धनी के साथ नजर से नजर मिला कर कहें, वाह धनी आपने क्या बात कहलवाई। और धनी इस रूह ने भी अपनी निस्बत और संबंध की पूर्ण पहचान करके आपके चरणों पर फिदा। पर यामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या माही। जेता हिस्सा तन में जिनका, सो जोरा तेता किया चाहे। ए विचार करें सो मोमिन, हक हुक्म देसी गवाही। गवाही। अब जिस तन में जितना हिस्सा जिसका है, ये सब के अंदर अपने अपने तन में उसका जोरा चलता रहता है। इस बात को मोमिन खुद विचार करे कि मेरे अंदर इस समय किसका जोरा चल रहा है। मेरी रूह का जोरा चल रहा है, हुक्म का जोरा चल रहा है मेरे अंदर, मेहर का, राजीव महाराज की मेहर का जोरा चल रहा है, या मेरे अंदर धनी के इल्म का जोरा चल रहा है। ये जब मोमिन विचार करेंगे तो इस बात की गवाही कौन देगा? हुक्म देगा कि हाँ राजीव महाराज, आपके मोमिनों ने आपकी बात को अच्छी तरह से विचार किया था, समझा था, समझने का प्रयास किया था। जो मता आपने मोमिनों को दिया है, ये पूरा स्वरूप साहेब दिया है, ये वाणी दी है, ये बुद्धि दी है, ये निज बुद्धि दी है। इसका हम मोमिनों ने मिल बैठ करें, बैठक न की जो साथ बंद। ये विचार करें सो मोमिन। मोमिन के लिए कंडीशन लगा दी, ये विचार करे सो मोमिन। ऑल आर नॉट मोमिन्स। सब मोमिन नहीं है। जो इन शब्दों का विचार करेगा, मंथन करेगा, वो मोमिन है। इस बात की रज्जी महाराज का हुक्म गवाही देगा हमारी। इन्होंने भाई प्रयास किया, इन्होंने मिलकर बैठे थे, शऊर करते थे, आपस में विचार करते थे, वाणी पधराते थे, खाली पाठ नहीं करते चले जाते थे। बहुत पढ़ लिए पाठ, कोई कम नहीं पढ़े। और भी पढ़ लो, पढ़ो, पाठ पढ़ने में कोई मनाही नहीं है। हम पाठ पढ़ने के लिए मना नहीं करते। पाठ तो अब सुंदर साथ जी धन एकत्रित करने का माध्यम हो गए। जहां जहां पाठ रखे जाते हैं, भी चलो इसी बहाने धन इकट्ठा हो। कोई बात नहीं, राज्य के घर द्वारे सब बनने हैं, सब चीजें आवश्यक है। क्योंकि ये भी राजी महाराज ने कह दिया, शुद्ध हो या बेसुधी, बेसुधी में भी हमारे
सब सुख हमारी तो ब्रह्म विद्या ही यही है। हर काम में दुख और सुख हमें इन्हीं को पधराना है, इन्हीं का आसरा है हमारे पास। लेकिन उसके आगे भी तो बढ़े हम। जो विचार करे सोम, ए विचार करे सोम, जेता हिस्सा तन में जिन, सो जोरा तेता किया जाए। उस वो उतना ही जोरावर होकर एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होता है ना, जैसे हमारे पास मान लीजिए सुंदर सा जी मोबाइल ही है, स्मार्टफोन ही है हमारे पास। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे गुण डाले हुए हैं, मोबाइल में ऑलरेडी है, हमें पता ही नहीं है हम कैसे यूज करें। बच्चा आता है, झट से उसको फीड किया, मम्मा ये वाली चीज ऐसे कर लो। अब जैसे टाइप करना होता है, हमको कुछ समय तक पहले तक नहीं पता था कि हिंदी में भी टाइप होता है। या और उसमें इजी चीज बना दी, पहले तो हम टाइप किया करते थे सुंदर सा जी, अब और इजी चीज आ गई कि उसमें माइक्रोफोन में, उसके फोन में स्पीकर पे बोलते हैं और हिंदी में टाइप होता चला जाता है। तो ये चीजें हमको फोन का इस्तेमाल करके पता लग रही है। इसी प्रकार से धनी ने हमको जो जो हमारे इस मोबाइल में ऐप में उन्होंने चीजें फीड की हैं, जिसका 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 ज्यादा बल होएगा, वो जो जो चीज एक्टिवेट ज्यादा होगी वो हमको पता करनी है। सो जोरा तेता किया चाहे, ए विचार। हम विचार ही नहीं करेंगे कि मेरे अंदर ये चीज चल रही है, धनी का हुक्म इस समय हावी हुआ पड़ा हमारे ऊपर, हमें काम करना ही, हम चाहें या ना चाहें, हमसे धनी ये काम करवा कर ले ही जाएंगे। कितनी बार हम खुद भी अनुभव करते हैं, यार ये काम मैं तो करना ही नहीं चाहती थी, पर धनी का हुक्म ही सिर पर आया बैठा, धनी ने करवा ही लिया। तो वो उनके हुक्म की शोभा है। अच्छा, मेहरबानी का भी ऐसा ही होता है। धनी की हम पर इतनी मेहर बरस रही है कि मैं ना चाहते भी उसमें भीगती चली जा रही, मैं उसमें डूबती चली जा रही। बड़ा सिंपल सा एक सुंदर सा जी अनुभव बताऊं आपको कि घर में फूल खिले होते हैं, गुलाब के फूल खिल रहे हैं आजकल। तो दो फूल तोड़कर ले आई राज्जी को, श्रृंगार जब कराया तो एक राज्जी के लिए, एक श्यामा जी के लिए। तो श्रृंगार में जब रखने लगी ना, तो एक फूल क्या हुआ सुंदर सा जी, एक फूल तो पूरा खिला हुआ था, और दूसरा फूल मैंने देखा तो वो थोड़ा कम खिला हुआ था। अंदर देखा तो उसकी जो कली थी ना, डोडी जिसको हम कहते हैं, वो गठी हुई थी। तो मैंने दिल में अपने सोचा, अरे राज्य मैंने जल्दी तोड़ दिया। तो मैंने उसकी उस कली पर जूं मैंने हाथ रखा सुंदर सा जी, राज्य के समकक्ष ही, जैसे ही मैंने ये हाथ रखा, तो मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया कि वो पत्तियां जो है ना, खिलती चली गई और पूरा फूल बन गई एट ए टाइम, उसी समय। मेरे साथ ये अनुभव कभी भी नहीं हुआ था सुंदर से। मैंने धनी के चरण कमल में दोनों फूल बराबर एक सा आकार लिए धनी के चरण में आ गए। तो उसी समय मेरी आंखें भीग गई कि धनी आपने क्या अनुभव मुझे करा दिया कि एक फूल को स्पर्श करने मात्र से, एक कली को स्पर्श करने मात्र से वो फूल बन गई। तो धनी जब आप जिसको स्पर्श कर लोगे, आपका अनुभव एहसास जिसके अंदर हो जाए, वो तो तत्क्षण ही वनस्पति, जैसे मेघ की बूंदें पड़ती हैं तो वनस्पति खिलकर खड़ी हो जाती। तो मेरी रूह में जब आप आके बैठोगे और आपका अनुभव, आपकी मेहर, आपका हुक्म, आपका इल्म कितनी जल्दी मेरी रूह के अंदर एक्टिवेट होगा कि मेरी रूह तत्क्षण ही खिलकर गुलाब का फूल बन जाएगी, खिल जाएगी। आपके इश्क कमल में, आपके इश्क में वो खिल जाएगी। आज से मैं साल भर पहले अपने आप को देखती हूँ तो मैं कैसी थी। आज मैं धनी के श्रृंगार ग्रंथ को पढ़ने पढ़ने में, उसका वर्णन करने में मेरे अंदर इतना परिवर्तन महसूस होता कि धनी आपकी क्या शोभा है, आपका संग करना कितना सुखदाई है। ये तो मेरी रूह जाने या मोमिन या जिन दिए रहे। तो सुंदर सा जी हमको ये हर बात, ये विचार करने से क्या होता है, बढ़ती है। मैं अभी पहले 2 महीने पहले ये चौपाई नहीं बोलती थी
प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जी ने, मैं पाई मेहर महबूब की। कि अंदर गलित गात जब होना शुरू हो जाता है धनी के धनी क्या आपकी मेहर को कहाँ तक हम गिना, तो अनगिनती के, आप तो मीने पे मीने लगाते चले जा रहे हो गुणों पे। हम तो आपके गुणों के आगे बिकाने ही हो गए, हम तो बिक गए धनी, और फिर भी हम रहने में नहीं आ पाते। ये गुनाह हमारा पहुंच जाएगा धनी, हम पूरे नहीं उतर पाते धनी, हम संसार में तो फिर पूरे उतर जाते, क्यों संसार दिखता है। और धनी का अनुभव कितना कितना गहरा अंतःकरण तक असर कर जाता है, अंतस्करण भी भीग जाता है उसके, धनी के लाड और प्यार में। और जीव का, फिर आत्म का, फिर परात्म का, हमको नहीं पता लगता। और फिर भी ये जो है, ये खोटा अपना कर्म करना नहीं छोड़ता, तो लानत है हमें। हम नजर ही हमारी फिर जानी चाहिए, केवल धनी के इस, वो ये 1 घंटा भी इतना असरकारी, इतना प्रभावकारी। तो मेरे सतगुरु महाराज ने गलत नहीं हमसे वचन लिया था कि रोज एक वाणी, 1 घंटा वाणी मंथन हम सब करेंगे ही करेंगे। जिन्होंने हादी सतगुरु महाराज सरकार श्री जी का टाइम देखा है, जिन्होंने उनका संग अंग संग किया है, उनको याद होगा कि उन्होंने हम सब को ये व्रत पालन करवाते थे कि वाणी पढ़नी ही पढ़नी है 1 घंटा रोज। उसका असर इतना होगा, ये उस समय बात नहीं। आज उनकी भी याद आती, इस बात से भी याद कि कितने, मतलब सतगुरु महाराज को कहाँ तक की खबर है हमारी, कि मेरी रूहें इस संसार में मिल ना जाए वापस से, जिनको एक एक करके निकाला है। तो इन चरण कमलों से जोड़ने का उनका राज ये रहा था कि भाई तन उनका छूट कहीं, तन फिर तो देवचंद्र जी वाली लीला हो जाती। लेकिन उन्होंने हमें हमारी मंजिल तक, आशिकी आखिर लो तक निभाए। हमने अपने प्रति ही आशिकी नहीं निभाई, हम किसी और को क्या कुछ शिक्षा दे पाएंगे। उन्होंने कहा ना, हुक्म पर या में हुक्म नजर ली, हुक्म जिस पर नजर लेता, उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही किया, उन्होंने हम सबका भी कल्याण कर दिया, जो जो उनके संग आते चले, जो जो फूल की खुशबू का संग जिन्होंने किया, वो उस खुशबू को प्राप्त करते चले। ये ब्रह्म सृष्टियों का महात्मा है सुंदरनाथ जी, ये परमहंसों का महात्मा है। हम जब, हम तो अभी, हम तो कहाँ है, हम तो देख ही नहीं पाते, हम तो अपने को सतगुरु महाराज के चरण कमल के नख की एक किरण भी अगर निकल आए ना, हम उनकी किरण कहलाते हैं। यही हम, हमें इसी बात में ही शोभा, हमें इस बात में ही शान आ जाती है कि हम अपने सतगुरु महाराज के कहलाते। कोई मुझे कहता है ना तुम तो निजानंदी, मैं कहा हाँ जी है, इसमें कोई डर है क्या, कोई गुनाह है क्या, आपको कहने में डर लगता होगा, हम तो है निजानंद। निजानंद मेरे सतगुरु महाराज ने जाहिर किया, कोई मैंने नहीं जाहिर किया, देवचंद्र जी ने जाहिर किया। निजानंद संप्रदा लिखी है ते, उन्होंने लिखी है, मैंने और आपने लिखी। हम है निज आनंद को प्राप्त करने वाली, हम सुंदर साथ। तो कहते ए विचार करे समूह, ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मुँह। ये है हुक्म के सिर दोष देना, कि भाई हम धनी का विचार करें, राज्य का हुक्म होएगा तो राज्य की बात कर लेंगे, राज्य का हुक्म होएगा तो हम चर्चा सुन लेंगे, राज्य का हुक्म होएगा तो वाणी पढ़ लेंगे, चितवन कर लेंगे, चर्चनी कर लेंगे। वो कोई हमको और वो ये हुक्म के से ये बातें वहां नहीं चलेंगी परम धाम में। ये हुक्म यहाँ आड़े नहीं आता, हमें चितवनी करनी है, हमारे हुक्म आड़े नहीं आता, हमारा आलस आड़े आता है, हमारा मन आलस, हमारा मन आड़े आता है, हमारा शरीर आड़े आता है।
लेकिन मोमिन जो है हुक्म के सिर पे दोष नहीं देंगे। वो कहेंगे हमने तो विचार करना ही करना है, हमने तो सजग रहना ही रहना है, हमने तो उठकर बैठना ही बैठना है, हमने तो धनी की बातें करनी ही करनी है, हमने तो चर्चा सीखनी ही सीखनी है, हमने परम धाम के 25 पक्षों को जानना ही जानना है। अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, अपना दावा, अपना अपना हक लेने में, इस बात में भी क्या डरना, ये तो मेरा राइट है, इट्स माय राइट। कहते हैं ना, हक को काम कछु नहीं दे, नहीं देवे रू लाड लज्जत, नहीं वो दूसरी चौपाई थी, कि हक भी हमको उस लाड प्यार को देने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा खजाना है, मेरा मेरा ठिकाना ही वही, मेरा मेरा आराम ही यही है। अर्श दिल को आराम ही धनी के चरण कमल, अपने प्रणाम घर में। जी। हाँ जी। प्रणाम जी। कोई कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक कोई बात एक ऐसी बात पक्का मिले जो हक से भी ना हो। हक की भी ना हो। हाँ जी। प्रणाम जी। सब प्रणाम। सुंदर। क्या बात है, वो एक बात ऐसी कि वो धनी हमसे हमारा इश्क भी चाहे ना कि हमें ना दे सके, वो ये उनके भी हाथ में नहीं। वो हमारी निध है, हमारा खजाना है, हमारा अधिकार है। तो इस खुदी से ना डरे, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इलम रोशन, इस इलम की रोशनाई में, इस प्रकाश में हम देखें कि धनी हमारे वास्ते ही सारा खजाना लाए। इसलिए धनी से धनी को मांगने में कोई डर ना कर। हाँ, ये मांगना गुनाह है कि धनी आप मेरे से जागनी काम नहीं कराते, धनी आप मेरे उसको नहीं जगाते, इसको नहीं जगाते, फलान को नहीं, ये गुनाह है सब। ये सब जो है ना, ये खुदी है, मैं खुदी जीव की, कि मेरी मेरी इतनी संसार में वो क्यों नहीं होती, महिमा क्यों नहीं होती, जा कि भाई ये फलानी ऐसा काम कर रही है, फलानी नहीं है तो ना से क्या हो गया, धनी लेकिन मुझे अपने चरणों से जुदा ना, मेरे मेरे अंदर आराम इस बात से पैदा होता है, ना कि इस बात से पैदा होता है कि मैं 4 जनों को सुनाती हूँ। इस बात से मुझे आराम नहीं मिलता सुंदर सा जी, मुझे इस बात से आराम मिलता है कि मैं मेरे धनी की बातें अपने सुंदर साथ से करती हूँ, उनके साथ शेयर करती हूँ, उनकी बात एक दूसरे की हम राज्य का ही प्यार लेते और देते हैं और बांटते हैं। ये मेरे को आराम देती है। मेरे को इस बात से तनाव नहीं है कि भाई फलानी को मैंने बात सुनाई थी, वो आई ही नहीं आज तक मिलने मेरे से दोबारा, नहीं आई तो ना, मेरा टेंशन है क्या, उसके अंदर अंकुर नहीं होगा, कुछ भी हो हमें क्या लेना दे। उसने पूछी थी, मैंने बता दी, मेरा काम बता, धनी ने मुझे ऑर्डर दिया हुआ, बता दो, हुक्म दिया हुआ है कि जो जो कोई मिले बताते चलो, ये हुक्म है। लेकिन उसमें खुदी कहाँ पर है, कि वो आता क्यों नहीं, ये खुदी है मेरी। वो मेरी बात मानता क्यों नहीं, ये खुदी है मेरी। नहीं मानता ना, ठीक है, उसको उतनी समझ दी है, मुझे दूसरी तरह की समझ। हमने अपना काम कर दिया, असर होए तो ठीक, ना होए तो ठीक। लेकिन हमारी खुदी, दिल खुदी से क्यों डरे, कौन सी खुदी से धनी को लेना, धनी से अपने ही इश्क की कहना, भाई मेरा खजाना मुझे दो। ये बात धनी आप कह रहे, मुझे क्यों नहीं समझ में आती, ये वचन मेरे लिए आए मुझे ही समझाने के लिए, मुझे क्यों नहीं समझ में आती, इस बात को कहने में ना डरे। इस बात में हुक्म नहीं आएगा आड़े, क्योंकि धनी ने कह दिया ये तो तुम्हारा ही खजाना है, तुम अपने घर में अपनी अलमारी खुद नहीं खोल के देखते तो मैं क्या करूं, उसमें हुक्म नहीं आने आए। ये बात है।